होंगे वो मतलब नंबर 1 के पार्षद हैं। आप इनको 12 बजे रात में बुलाइए, ये 12 बजे रात में आएंगे, 2 बजे बुलाइए 2 बजे आएंगे। है और आप कितने संतुष्ट हैं उस काम से? काम बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कार्य है। अच्छा, तो अगर सर आपको रेटिंग करनी हो तो कितना आप रेट देना चाहेंगे? 10 में से कितना देना चाहेंगे नंबर अपने पार्षद जी को? 8 देना चाहेंगे? हमको 2 नंबर देंगे। पूरे 10? पूरे 10 और एक अपने तरफ से भी 11। अच्छा, अपने तरफ से 1 पॉइंट और मिल रहा है पार्षद जी को। और पार्षद जी के आने से हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जो इस तरह के पार्षद हमारे पास आए हैं, जो कि आम जन के सारी समस्याओं का तुरंत निवारण करते हैं। और ऐसे पार्षद फोकस दे रखा है, कहीं नीचे कहीं ऊपर, इस तरीके से उन्होंने काम किया है। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नियमित रूप से जलता है। रात में मैं खुद देखता हूँ कि कोई लाइट जल रही है, कोई नहीं जल रही है। जो नहीं जलती है उसको मैं नगर निगम कंप्लेन करके सुबह तक बनवा देता हूँ। मैंने द्वार को नाम के अनुरूप बनाने का पूरा काम किया है। वार्ड वाइज मुहिम के दौरान आज राइजिंग अयोध्या की टीम नया घाट के स्वर्गद्वार वार्ड पहुंची। हम वहां के लोगों से मिले, उनके वार्ड की समस्याओं पर बातचीत की और उनके पार्षद के बारे में भी जाना। तो लोगों के कहने के मुताबिक वहां के पार्षद का काम बिल्कुल फिल्मी अंदाज का लगा। हमारे प्रदेश की एक ऐसी पार्टी जिसका स्लोगन था कि काम बोलता है, उस पार्टी के अयोध्या नगर निगम के सबसे कम उम्र के युवा पार्षद का काम बोल रहा है या नहीं, आइए जानते हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में उन्हीं वार्ड के लोगों की जुबानी। जानते हैं कि बातें कितनी सत्य हैं। सर आपका नाम? दिलीप कुमार पाठक। पाठक जी, ये बताइए कि पार्षद जी तो कह रहे हैं कि यहाँ का काम जो है वो लगातार मतलब वो प्रयास में है, प्रगति पर है सारा काम। आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जब से पार्षद हुई जी। और वार्ड भी हमारा सबसे बढ़िया मतलब बना रहे हैं। जैसे रोड हुआ, लाइट हुआ, ये सब दुरुस्त कर रहे हैं। मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं पार्षद जी। जी जी। हाँ। अच्छा, अगर आपको रेट करना हो पार्षद जी को तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 देना चाहेंगे? हाँ। पूरे 10? पूरे 10 और एक अपने तरफ से भी 11। अच्छा, अपने तरफ से 1 पॉइंट और मिल रहा है पार्षद जी को, 11 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, आइए और लोगों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। पार्षद जी का कहना है कि उन्होंने अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रखा है और यहाँ के वार्ड को जो है वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? सही कह रहे हैं। इस वार्ड में अब तक जो समस्याएं थी लोगों के पास, वो समस्याएं सब दूर होती। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार जी। स्वर्गद्वार उर्दू बाज़ार में हम रहते हैं जी। और पार्षद जी के आने से हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जो इस तरह के पार्षद हमारे पास आए हैं, जो कि आम जन के सारी समस्याओं का तुरंत निवारण करते हैं। और ऐसे पार्षद की हमेशा हम कैसे निवारण करते हैं? कभी भी आप फ़ोन कर दीजिए, रात बिरात कभी भी तुरंत वो हाजिर हो जाते हैं। जी। तो हमारी समस्या का तुरंत समाधान हो जाता है। और ऐसे पार्षद के लिए हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे लिए हमेशा वो बने रहें। सबसे खास बात कि एक युवा पार्षद हैं, युवा पार्षद पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप कितना विश्वास करते हैं उन पर? हम उनके ऊपर 110% विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में या वार्ड में जहाँ भी बहुत सी समस्याएं थी जिसको इन्होंने निरंतर प्रयास करते करते और दूर किया और करते भी हैं। जी। जब भी इनको कहीं बुलाया जाता है तुरंत हाजिर होते हैं। कोई भी लाइट की समस्या, पानी की समस्या जो भी रहती है उसको तुरंत ये दूर कर देते हैं। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं जी, इनसे? जी, हम अपने पास कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हम तो 100 में 10% देंगे। 110%। अरे वाह, 110% पार्षद जी को मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की जनता पार्षद जी से काफ़ी खुश नज़र आ रही है। आइए और लोगों से भी जानते हैं उनका क्या कहना है और वो कितनी रेटिंग्स करना चाहेंगे अपने पार्षद जी के लिए। तो हम अभी एक शॉप पे हैं जो कि टेलरिंग की शॉप है और ये भी इसी वार्ड में आती है और काफ़ी दिनों से है नहीं भैया जी? नाम आपका क्या पड़ेगा? हुकुमचंद जी। हुकुमचंद जी की ये टेलरिंग की दुकान है और उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है अपने पार्षद जी के लिए, नया घाट वार्ड के लिए। नया घाट वार्ड में कोई समस्या आपको दिखती है? नहीं, इस वक्त तो नहीं है। अभी नहीं है। इससे पहले क्या क्या समस्याएं थी? इससे पहले बहुत ही, जैसे सीवर गड़बड़ था, रोड भी गड़बड़ थी, लाइट भी गड़बड़ थी, काफ़ी चीज़। तो नए पार्षद के आने से कितनी आपको काफ़ी सुविधा हो गई? काफ़ी। अच्छा, तो अगर सर आपको रेटिंग करनी हो तो कितना आप रेट देना चाहेंगे? 10 में से कितना देना चाहेंगे नंबर अपने पार्षद जी को? 8 देना चाहेंगे? ठीक है, 8 मिलते हैं। भैया जी ने 8 दिए हैं, 8 नंबर दिए हैं पार्षद जी को। खैर पार्षद जी से अभी जनता काफ़ी खुश दिख रही है और लोगों से भी जानते हैं उनका क्या कहना है। ठीक है।
और इसी वार्ड की हैं। आइए जानते हैं। मैम आप इसी वार्ड की हैं? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या? गुड़िया जी। मैम हम जानना चाहेंगे, हमारी एक मुहिम चल रही है, वार्ड वाइज हम जानना चाहते हैं कि पार्षदों का क्या रवैया रहता है। आपको क्या लगता है यहाँ के पार्षद कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम करते हैं। ठीक काम करते हैं। कोई समस्या होती है आपसे संपर्क करते हैं वो? हाँ। आप उनसे संपर्क कर पाती हैं? हाँ कर पाते हैं। कैसे करती हैं? बुलाने पड़ता है। बुला लेती हैं? हाँ। आ जाते हैं पार्षद जी? अच्छा, फ़ोन करने पे आ जाते हैं, घर तक आ जाते हैं। अच्छा, तो अगर आप नंबर देना चाहें अपने पार्षद जी को? हाँ। चाहते हैं कि आप इनको अगर रेट करना चाहेंगी, 10 में से कितने अंक देना चाहेंगी पार्षद जी को? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हाँ, तो अच्छा नंबर देना चाहते हैं। अच्छा नंबर देना चाहती हैं ना? 10 में से 8, 9, 7। कम अच्छा काम कर रहे हो तो 2 दे दीजिए। कितना देना चाहती हैं? 9 देना चाहेंगी। मैम 9 नंबर दे रही हैं। इससे ये पता चलता है कि पार्षद जी का काम काफ़ी बेहतरीन है। मिल गई है और आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ के पार्षद को लेकर। यहाँ के पार्षद मुझे लगता है जितने भी अयोध्या के या कहीं के भी पार्षद होंगे वो मतलब नंबर 1 के पार्षद हैं। आप इनको 12 बजे रात में बुलाइए, ये 12 बजे रात में आएंगे, 2 बजे बुलाइए, 2 बजे आएंगे। मतलब किसी भी टाइम आप इनको बुला सकते हैं और किसी भी टाइम अपनी चाहे शिकवा हो, चाहे शिकायत हो या कोई भी मैटर हो, उसको सॉल्व करने के लिए ये 24 घंटे तत्पर रहते हैं जनता की सेवा में। और बहुत ही अच्छे पार्षद हैं, घर से हम लोगों से बिल्कुल अटैच्ड है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इस समय दूसरे मोहल्ले में रह रही हूँ, तो भी वहाँ का भी ये सारा काम खुद से वहाँ मैं एक भी बार फ़ोन दूसरे मोहल्ले का भी देखा जाता है। हाँ, अगर संबंध है तो दूसरे मोहल्ले तक भी चले जाएंगे, ये है। और दूसरे मोहल्ले तक जाके वहाँ का काम शार्ट आउट करके फिर यहाँ का भी मतलब इनकी वजह से मेरे बहुत से काम बने हैं। अच्छा, इससे पहले जो पार्षद से उनका क्या रवैया था? उनसे तो 10 बार क्या कई बार बोलना पड़ता था कि हाँ ये काम करवाना। वार्ड वाइज मुहिम में एक और शख्स हमें मिल गए हैं और उनसे हम जानते हैं कि अयोध्या के नया घाट के वार्ड के पार्षद का उनको क्या कहना है उनको लेकर। सर आपका सबसे पहले नाम जानना चाहिए। मुकेश कुमार सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, साकेत महाविद्यालय। अरे वाह, साकेत के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और इसी वार्ड के हैं आप? जी। तो जानना चाहेंगे कि यहाँ के पार्षद का काम कैसा है और आप कितने संतुष्ट हैं उस काम से? काम बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कार्य है इनका। जी, सराहनीय काम है। अगर आपको रेटिंग करनी हो पार्षद जी को लेकर, कुछ नंबर्स देने हो, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से मान लेते हैं। फुल मार्किंग। फुल मार्क्स देंगे? फुल मार्क्स है। यहाँ की जनता इतनी संतुष्ट दिख रही है, मुझे किसी को भी यकीन नहीं होगा। एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। इस वार्ड में भी ऐसे लोग हमें मिले जो कि पार्षद जी के काम से नाखुश दिखे। अयोध्या के वार्ड में नया घाट वार्ड में हम लोग अभी उपस्थित हैं और हम जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में आपको कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है या कोई भी ऐसी समस्या है जो आप हमें बताना चाहें। हर जगह देखिए जो इन्होंने महेंद्र शुक्ला ने बनवाया है, जैसे कि आप उर्दू बाज़ार तिराहे से लेके उर्दू बाज़ार चौराहे तक हर जगह जो सीवर बनाए हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल एकदम ठोकर दे रखा है। कहीं नीचे कहीं ऊपर इस तरीके से इन्होंने काम किया है। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर आपको पार्षद को कुछ रेट देना हो, अगर 10 में से कितने रेट आप देना चाहेंगे, कितने रेटिंग करना चाहेंगे? हमको 2 नंबर देंगे। 2 नंबर। कहते हैं कि कुछ लोगों को नाम से पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, उनका काम बोलता है और इसी कैटेगरी में आते हैं अयोध्या के नया घाट के पार्षद महेंद्र जी। इनका काम बोलता है। ये आपको अक्सर किसी ना किसी काम को कराते ही दिख जाएंगे। पार्षद जो हैं वो नया घाट में कोई भी समस्या हो रही हो, किसी के घर पे कोई समस्या हो, एक फ़ोन मिलाइए और देखा जाता है कि वो घर तक पहुंच जाते हैं, उस काम को कराने की कोशिश करते हैं, उनके समस्याओं का निपटारा करते आपको दिख जाएंगे। तो आज हम उनसे ही मिलते हैं और जानते हैं कि इस नया घाट में, इनके वार्ड में क्या हाल है और ये आगे और भी क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपने इतना इज्जत दिया मीडिया के माध्यम से, उसके लिए धन्यवाद। और हम लोग स्वर्गद्वार को नाम के अनुरूप बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ समय ऐसे थे जब नगर पालिका थी, नगर पालिका बाद नगर निगम हुआ, तो यहाँ जब मैं चुनाव लड़के जीता तो यहाँ केवल ढेर सारी गंदगियाँ, सारे सीवर लाइन चौक थे, सारी लेटरिन सड़कों पे बहती थी, गंदगी का अंबार था।
35-30 साल से हमारे यहाँ चढ़ान ढलान होने के कारण पानी की व्यवस्था नहीं थी। लाइट केवल मेले में लोग 100 वाट की बल्ब जलता देखते थे। यहाँ बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं थी। जीतने के बाद लगातार यहाँ पे प्रयास करके सीवर लाइन डला के सारा सीवर ग्राउंड अंडरग्राउंड करा करके उसके बाद जो है नया ट्यूबवेल लगवाया हूँ, नई पाइपलाइन डला के सबके यहाँ पानी कनेक्शन करा के अमृत योजना के अंतर्गत पानी पहुँचाया हूँ। पार्षद जी, जानना चाहेंगे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको एज ए युवा पार्षद? आप अयोध्या के युवा पार्षद हैं तरीके से कहा जाए तो, और हमने अभी तक जितने भी पार्षद देखे उनको देखा कि वो एक एज में आकर काम करवाते हैं, काम नहीं भी करवाते हैं, लेकिन एक युवा पार्षद होने के नाते आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब आप नए चयनित होकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नगर निगम में दिक्कत ये थी कि सारे अधिकारी पहले मठाधीश और घूसखोर टाइप के थे, जिनको हरामखोर भी कर सकते हैं, कि बैठ के केवल खाने की ही उनकी लत लगी हुई थी। वो चाहते थे कि हमको कैसे भी जो है केवल घूस मिल जाए तो काम होगा, नहीं तो फिर आप लीगल भी हैं आपकी प्रक्रिया तो कागजों में दबा दी जाती थी। आप अपनी बात को वहाँ रखते, वो केवल एप्लीकेशन देते और जाके आप थक जाते, फिर काम नहीं होता था। उनके लिए हमने लगातार लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करते हुए जो भी उच्चासीन अधिकारी आते गए उनको अवगत कराता गया। फिर बाद में धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हुई कि कुछ अच्छे अधिकारी नगर निगम में आ गए, जैसे नगराऊ साहब। इन तेज-तर्रार थे, इनके सहयोग से और इनकी गतिविधियों से फिर हम लोग कंट्रोल किए हैं। प्रशासन आपका साथ देता है? आप जब भी कोई ऐसा काम करने वाले होते हैं जिनमें आप उस स्तर पे काम नहीं करवा सकते हैं, क्या आपका प्रशासन साथ देता है? यहाँ का नगर निगम या कोई पदाधिकारी आपका साथ देते हैं? शुरुआत में तब 1 साल तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं ये बैठने वाले नहीं हैं, लगातार अपना कर्मठता से लगे रहेंगे, इनका काम करके ही हमको फुर्सत मिलेगी, तब से ये है कि अब एक फ़ोन पे सारा काम हो जाता है। विगत वर्षों में आप जब पार्षद जब से बने हैं तब से आपने क्या क्या काम यहाँ पे करवाए हैं और क्या क्या शेष है? आगे 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 आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? जब मैं यहाँ सरदार वार्ड से पार्षद हुआ तो यहाँ मुझे वार्ड अपना 0 पे विकास दर पे 0 था, क्योंकि 30 साल से जहाँ पानी नहीं था वहाँ पे मिनी ट्यूबवेल एक हमने नगर निगम से पास करा के सारी नई लाइनें पानी की डलवा के सबके यहाँ अमृत योजना के अंतर्गत मैंने पानी कनेक्शन कराए हैं। प्रकाश व्यवस्था के लिए हमने जगह जगह लाइटें लगवा कर प्रकाश नियमित रूप से जलता है। रात में मैं खुद देखता हूँ कि कोई लाइट जल रही है, कोई नहीं जल रही है। जो नहीं जलती है उसको मैं नगर निगम कंप्लेन करके सुबह तक बनवा देता हूँ। सारी लाइटें सुचारू रूप से अब जलने लगी हैं, प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो गई है। हमने 95% सरदार वार्ड की जो टूटी फूटी सड़कें थी सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। जो बची हैं वो भी विगत 10 से 15 दिन में वो भी प्रक्रिया में वो भी बन जाएंगी। 5 साल में मैंने सरदार को नाम के अनुरूप बनाने का पूरा काम किया है। नाम के अनुरूप बनाने की पूरी ठान रखी है पार्षद जी ने, और रामनगरी अयोध्या के नया घाट वार्ड के सबसे युवा पार्षद होने के नाते इनकी जिम्मेदारियां बहुत ही हद तक बढ़ जाती हैं, क्योंकि जनता का विश्वास इन पर कायम है और आगे भी शायद बना रहे। अयोध्या महानगर के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हो रहा है? अयोध्या महानगर के वार्डों में कितना काम हुआ है? यहाँ की जनता अपने पार्षद के काम से कितना खुश है या नाखुश है? किस वार्ड के पार्षद का अच्छा काम बोल रहा है और किस वार्ड के पार्षद का बुरा काम बोल रहा है? हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।